हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम पास हो चुके हैं एफसीआई के, एंड जो भी और रिसेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं एग्रीकल्चर के, तो करंट अफेयर जो है रिलेट करता है जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अदर जो अलाइड सेक्टर हैं उनसे, उस तो बेसिकली आज वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया हैज़ सेटअप अ सीओई फॉर फ्लोरिकल्चर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, सबसे पहला एक चीज़ यहाँ पर आपको पता चला, सीओई फॉर फ्लोरिकल्चर जो है तमिलनाडु में है, बट तमिलनाडु की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको पूछा गया है। तो राइट आंसर जो है इसका आपका है कृष्णागिरी जो है, सॉरी कृष्णागिरी है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया एंड जो इज़राइल है उन्होंने क्या किया है, अ जॉइंटली सेटअप सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फ्लोरिकल्चर एट थैली इन कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। तो ये इंडिया एंड इज़राइल का एक जॉइंट सेटअप है, जिससे उन्होंने क्या किया है, दोनों ने मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि फ्लोरिकल्चर से रिलेट करता है, ये तमिलनाडु के जो कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर खोला गया है। तो जितना हमको ज़रूरत है वो चीज़ें हम जान लेते हैं। ये एक पहला एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है। ठीक है, जो कि इज़राइल के असिस्टेंट मतलब उनके हेल्प के साथ, यानी इज़राइल ने इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट किया और तमिलनाडु में ये इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक जो हमको देखना था पॉइंट ये हमने देख लिया। और जो है इसके अलावा पर्पस देख लेते हैं। पर्पस ये है कि डेवलप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सुटेबल फॉर सेलेक्टेड जियोग्राफिकल रीजन एंड आल्सो ट्रांसफ़र द बेस्ट प्रैक्टिस टू फार्मर इन एंड अराउंड। सो ठीक है, करेंटली जो है यहाँ पर 20 जो ऐसे सेंटर्स हैं जो कि कितने स्टेट में हैं, 9 स्टेट में हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर बेसिकली है। सो दिस इज़ नाउ हम देखते हैं सेंटर जो कि कर्नाटक में है या कर्नाटका में है, विल कम अप इन धारवाड़, कोलार एंड बागलकोट। ठीक है, बागलकोट, एंड विल फोकस ऑन वेजिटेबल्स, मैंगो एंड पोमोग्रेनेट रिस्पेक्टिवली। यानी जो कर्नाटका में है वो धारवाड़, कोलार एंड जो बागलकोट है उस एरिया में है, और बेसिकली वेजिटेबल पे, मैंगोज़ पे और आपके लाइक अनार, पोमोग्रेनेट, उस पर फोकस है। ठीक, और जो आपका सेंट्रल आंध्र प्रदेश में है, मतलब होगा, तो उनमें यानी कुप्पम जो उसका एरिया है, कुप्पम एरिया पे है, तो विल वर्क ऑन बोथ फ्लोरिकल्चर एंड वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट है। Now second question, the Hyderabad based Center for Cellular and Molecular Biology CCMB जो कि है Cellular and Molecular Biology and Indian Institute of Rice Research, ठीक है, IIRR has developed improved सांबर मसूरी या सांबा मसूरी, ISM बोलते हैं जिसको, इसका पूरा फॉर्म है इम्प्रूव्ड सांबा मसूरी। ठीक है, ये राइस की वैरायटी है जिसके फीचर्स क्या हैं ये हमको बताना है, राइट आंसर हमको। ठीक, तो ये किसने डेवलप किया ये आपको पता चल गया, कहाँ पे है बेसिकली, और जो वैरायटी का फुल फॉर्म है और किसकी वैरायटी है। तो आपका जो लो ग्लाइसिन इंडेक्स भी है इसके फीचर्स, और साथ ही साथ क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो बोथ ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। तो हैदराबाद जो है बेस्ड सेंटर जो कि सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर सेंटर है, ठीक है, उनके उसका एसोसिएशन हुआ जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है। ठीक, तो दोनों के एसोसिएशन से उन्होंने एक ऐसा फीचर्स वाला जिसमें कि ग्लाइसिन इंडेक्स जो है वो लो हो एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसा इम्प्रूव्ड राइस का जो सांबा मसूरी वैरायटी है वो डेवलप किया। तो ये राइट आंसर है यहाँ पर। इसमें क्या है, राइस विथ लो आपका जो ग्लाइसिन इंडेक्स है ये सूटेबल होता है ऐसे लोगों के लिए जिसको मान लीजिए डायबिटीज़ है, तो वो भी खा सकते हैं। ऐसा मतलब राइस बेसिकली शुगर वाले राइस नहीं खाते, बट ये राइस जो है उनके लिए सूटेबल है। सो कंजप्शन ऑफ फूड विद लो GI रिजल्ट इन स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, रिड्यूसिंग द इल इफेक्ट ऑफ द डायबिटीज़। सो बेसिकली दिस इज द एडवांटेजेस। नाउ हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सॉरी,
ये PDF आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यू कैन ऑल्सो सर्च एग्री एग्ज़ाम विद स्वाति शुक्ला, ठीक है, इन टेलीग्राम सर्च सेक्शन, और वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। और PDF जो है मैं शेयर कर दूँगी, और रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के PDF मुझे शेयर करने, वो भी मैं जो है साथ में ही शेयर कर दूँगी। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज़ आए तो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRI said रिसर्चर हैव डेवलप्ड स्ट्रेटजीज टू कीप ग्राउंडनट फ्री फ्रॉम द विच टॉक्सिन। तो ये राइट आंसर है आपका, बोथ A and B, दैट इज़ द अल्फा टॉक्सिन एंड फंगी टॉक्सिन। तो रिसर्चर ने क्या किया, जो आपका ICRI सेट का फुल फॉर्म पहले आप ये भी याद रखना, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो आपके एरिया रहते हैं उनके लिए, ठीक है। ये हैदराबाद में है, एक ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद यानी इंडिया में है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। हैव डेवलप्ड ड्यूअल, लाइक इन्होंने ड्यूअल स्ट्रेटेजी टू कीप अ ग्राउंडनट ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द अल्फा टॉक्सिक, जो कि एक टॉक्सिक है जो कि फंगस प्रोड्यूस करता है, और वो फंगस का नाम होता है आपका एस्परजिलस फ्लेवस एंड एस्परजिलस सिटिकस। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है कि जो आपका अल्फा टॉक्सिन होता है ये एक फंगी के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसके दो मतलब बेसिकली आपका स्पीसीज है, एक फ्लेवस है एंड एक है पैरासिटिकस, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो फंगी टॉक्सिन और अल्फा टॉक्सिन दोनों आपका राइट आंसर जो है वो आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं बता रही, जो इम्पोर्टेंट है हमको वो जानना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हैं। थ्योरेटिकल रहते तो मैं आपको ज़्यादा डील करती वो चीज़ों को, थ्योरी वाले वीडियो जो है वो अलग आएंगे, ठीक है। तो इसलिए नाउ फोर्थ क्वेश्चन, CCEA हैज़ अप्रूव्ड द continuation of which scheme as the RKVY रफ्तार, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर हमको जानना है। राइट आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि कैबिनेट कमेटी जो किस पर है, ऑन इकोनॉमिक अफेयर, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी उसके चेयरपर्सन में द मेन हेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एंड हैज़ अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, जो कि है रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन, और जो कि इसको हम RKVY रफ्तार फॉर द 3 ईयर, जो कि है दैट इज़ द 2017-18 और 2019-20। तो दिस इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए आपको पूरा दिखा रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है क्या। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक कंटिन्यूइंग स्कीम है, जो कि क्या हुआ है, जो आपके 5 ईयर प्लान होते हैं उसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक। सो द स्कीम प्रोवाइड कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी एंड साथ ही साथ क्या है, ऑटोनॉमी टू स्टेट इन प्लानिंग एंड executing programs for the incentivizing like investment in agriculture and allied sector। तो इंसेंटिविसिंग यानी ये मतलब है यहाँ पर कि जो आपके बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्कीम है, ये एक जो पर्टिकुलर हर स्टेट को एक लचीलापन बोल सकते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक उनको हक है कि वो जो आपके एग्रीकल्चर और उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड सेक्टर्स हैं उनके लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पाए, प्रोग्राम बना पाए और उनमें इन्वेस्टमेंट कर पाए। उनको इस चीज़ की ऑटोनॉमी यानी ऑटोनॉमस वो रहते हैं, वो उनका खुद का डिसीजन है कि वो किस प्रोग्राम पे कितने रुपए जो है यानी कितने अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो दिस इज़ मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड होती है थ्रू दिस स्कीम, बट हर स्टेट को टेक। सो दिस इज़ सम पॉइंट जो है रिलेटेड टू द आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यू कैन नोट डाउन इट।
जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको वहाँ पर डील कर दिया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव डेवलप विच फैब्रिक फ्रॉम द फ्लेक्स प्लांट। ठीक है, तो फ्लेक्स प्लांट से सबसे पहला जो है वो बना है आपका, राइट आंसर है लाइनिन, क्योंकि लिनसेट से बना है तो एल से याद रखिएगा। इन व्हाट कुड बी अ लैंडमार्क इनोवेशन, साइंटिस्ट जो हैं जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है ये भी याद रखना, हैव डेवलप्ड यार्न ऑफ लाइकेन क्लॉथ फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट, अ फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ हाउ मेनी इंडियन डेयरीज हैव नो शेल्टर फॉर एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द FIAPO। राइट आंसर है आपका नन ऑफ, अब 1/3 भी नहीं, हाफ भी नहीं, 1/5 भी नहीं। Even as milk production become a key contributor to agricultural income in India, as like an investigation has found that fourth of India's dairy had no shelter for animals, and half of this institution like they house sick and injured animal। फोर्थ आएगा, ठीक है राइट आंसर, तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, विच सुगरकेन हाइब्रिड क्लोन वेराइटी वॉज लॉन्च फॉर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। राइट आंसर बता देती हूँ इसका, 205। ठीक है, दिस इज द वेराइटी, तो जो है ये डेवलप हुआ है सचेरम ऑफिसिनेरम एंड सचेरम स्पॉन्टेनियम। दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ शुगरकेन, वॉज डेवलप फॉर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो कि लॉन्च हुआ 1918 फॉर द कमर्शियल फार्मिंग के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Government of India has indicated no fill in the blanks crop will be introduced without evaluating biosafety and socio-economic desirability। This is the right answer है, जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप रहते हैं यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनको क्या करना है, अगर इंडिया में उनको इंट्रोड्यूस करना है तो बायोसेफ्टी एंड सोशो इकोनॉमिक जो भी डिज़ायरेबिलिटी है उनको एवोल्यूट करना ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो दिस इज़ द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एग्री उड़ान। तो दिस इज़ राइट आंसर आपका BNC, फूड एंड एग्री बिजनेस जो भी इनिशिएटिव है, एंड फूड एंड आपका नेक्स्ट जो है एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर, तो दोनों ही राइट आंसर है। तो ICAR ने क्या किया है, नैरम टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर जिसको TBI बोला जाता है, एक आइडिया है ये आइडिया एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इंक्यूबेटर सेंटर फॉर द इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप CIIE अनाउंस एग्री उड़ान फूड एंड एग्री बिजनेस एक्सीलरेटर 2.0। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च्ड विच क्वालिटी मार्क लोगो एट न्यू दिल्ली। सो राइट आंसर इज दैट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो दिस इज़ द क्वालिटी मार्क लोगो, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो आज के क्वेश्चन में आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, वीडियो क्योंकि एक्सप्लेनेशन के कारण थोड़ा लंबा हो गया होगा, सो इसलिए तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगा आपको, ठीक है। और अब जो है आपको थ्योरी वीडियो भी आएंगे, ठीक है। जो भी UPSC एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सिलेबस है उसको मैं जो कंटिन्यू कर रही थी वो कंटिन्यू में रखूँगी, ठीक। तो वो नहीं आ पा रहे थे तो मैं उसको कंटिन्यू करने का बिल्कुल कोशिश जो है वो जारी रखूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो फ्रेंड। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैं आप इतनी मेहनत कर रही तो आप एक लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।